जय स्वामीनारायण। बात बनी नहीं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, जय हिंद। आप सभी के अंतःकरण में विराजित परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी का स्मरण करते हुए मंच के मध्य में सुशोभित हम सबके परम आदरणीय प्रेरक हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज, परम पूज्य परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज, उपस्थित बंधुओं और बहनों, बूंदें लाखों बरसती हैं, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में ढल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु वह नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जन्म और जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो हरिप्रसाद स्वामी जी की तरह मरण का नहीं, मुक्ति का द्वार खोल दे। परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी हमारी इस भारतीय संस्कृति के एक सूर्य के रूप में थे। हालांकि व्यवहार की भाषा में कह दिया जाता है कि सूर्य अस्त हो गया, पर वास्तव में सूर्य कभी अस्त होता नहीं है। वो केवल हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। मैं महसूस कर रहा हूं हरिप्रसाद स्वामी जी अपने विचारों की बदौलत अभी भी इसी सभागार के अंदर मौजूद है और हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। आज उनका 90वां जन्मोत्सव, परम पूज्य का 71वां जन्मोत्सव, पर वास्तव में मुझे लगता है ये 71वां नहीं, 161वां जन्मोत्सव, क्योंकि हरिप्रसाद स्वामी जी इनके अंदर समाहित हो गए हैं। बंधुओं और बहनों, पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं आपका इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने युवा महोत्सव का आयोजन किया। યુવાનોનો મહત્વ જે આપણે શરીરમાં કરોડરજ્જુ નો જે મહત્વ છે, રીઢની હડ્ડી, સ્પાઇનલ કોર્ડ, એવી જ રીતે આપણે સમાજમાં યુવાનોનો સ્થાન અને જે શરીરમાં કરોડરજ્જુ અસ્વસ્થ થઈ જાય તો હમણાં જેમ પરમાત્માનંદજી મહારાજ કહેતા હતા કે અંગૂઠાનો ખૂબ જ મહત્વ છે, પણ કરોડરજ્જુ અસ્વસ્થ થઈ જાય તો આખો શરીર અંગૂઠો બતાવી દે છે। એટલા માટે યુવાનોની સ્વસ્થતા માટે આ યુવા મહોત્સવ બહુ અગત્યનો છે। એટલા માટે હું આપને અભિનંદન કરવા માંગુ છું અને યુવાનોને અપીલ કરવા માંગુ, જેવી રીતે પૂજ્ય પરમાત્માનંદજી મહારાજે કીધો, આપણા લોક લાડીલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ એ ગુજરાતથી જઈને દિલ્હી વતી આખી દુનિયામાં જે ભારતનો હિન્દુસ્તાનનો ડંકો આખા વિશ્વમાં બજાવી રહ્યા છે। खरेखर ये राम मंदिर नो निर्माण, ये राष्ट्र मंदिर नो निर्माण थई रह्यो छे अने राष्ट्र की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है और उस चरित्र बल का निर्माण करने का काम हरिप्रबोध स्वामी जी कर रहे हैं जो हमारे बीच में विद्यमान है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, किंतु इतना अवश्य निवेदन करना चाहूंगा और मैं इस अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा गुरु प्रसाद स्वामी जी के प्रति जो अमेरिका में मिले और इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होता तो ये विशाल युवाओं की उपस्थिति को शायद मैं यहां नहीं देख पाता। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर शरीर का वजन देखूं तो मेरे ख्याल से
सिर्फ 50 के आसपास है, बताओ। उसके बावजूद इतना कार्य कैसे कर पाते हैं? मेरे जीवन का यह सौभाग्य रहा कि मुझे हरिप्रसाद स्वामी जी के श्री चरणों में केवल बैठने का ही नहीं, उनका अतिरिक्त वात्सल्य पाने का अवसर भी मिला। और जब मैं वल्लभ नगर के अंदर उस हॉल के उद्घाटन के अवसर पर, मंदिर के खाद मुहूर्त के अवसर पर उपस्थित हुआ, तो पूज्य श्री अपनी गोद में ठाकुर जी को लेकर के पधार रहे थे गाड़ी में, और मुझे बुलाया और उसी समय 5-7 लेकर के गए। और मैंने बड़ोदरा के लाखों लाखों युवाओं का उस कार्यक्रम को भी देखा। मैं सोचता हूं यही हमारी भारतीय संस्कृति है। उन्होंने जो संतुलन की बात सिखाई, भौतिक विकास से धर्म का विरोध नहीं है, किंतु जैसा स्वामी जी ने कहा, धर्म का यह कथन अवश्य है कि भौतिक विकास की नींव अध्यात्म आधारित होती है तो वो जीवन में वरदान बनती है। और यही हमें उपनिषद ने सिखाया, यही भगवत गीता जी ने सिखाया, और यही पूज्य स्वामी जी सिखा रहे हैं। और यही हमारे प्रवचनों में, अपने उद्बोधन में हरत सिंह जी भी जगह जगह बात करते हैं, जो गृह मंत्री के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। बंधुओं और बहनों, उपनिषद क्या कहता है? पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। धर्म का अर्थ और काम से कोई विरोध नहीं है, किंतु धर्म का केवल इतना मार्गदर्शन है कि जब हम मोक्ष और धर्म को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ शुरू करते हैं, वहां से विकृतियां पनपती हैं। और यही उपनिषद ने संतुलन की बात सिखाई। आप चाहे भगवत गीता पढ़ लो, गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम। लोकमान्य तिलक जी ने टीका लिखते हुए लीक से हट करके अर्थ किया। पूज्य स्वामी जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, लोकमान्य तिलक ने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। और यही संदेश हमें हरिप्रबोध स्वामी जी दे रहे हैं। बंधुओं और बहनों, 50 किलो के इस शरीर से इतना अनूठा कार्य दुनिया भर के युवाओं को प्रेरित कैसे कर पाते हैं? उसका कारण है कि इनके भीतर का स्वार्थ विगलित हो गया है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, संपन्नता की ओर ले जा रहा हूं। हम सबके भीतर 3 प्रकार की चेतना है। स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। मारा गुजराती भाइयों कैसे कि महाराज जी तो हिंदी ना बहु क्लिष्ट शब्दों लई आव्या। सरल भाषा में तमने कहूं, स्वार्थ एटले मेरा सो मेरा और तेरा सो भी मेरा, ये है स्वार्थ। परार्थ का अर्थ है तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, किंतु परमार्थ का अर्थ है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। हरिप्रसाद स्वामी जी इसलिए कार्य कर पा रहे हैं कि इनके भीतर का स्वार्थ विगलित हो गया। और जब तक स्वार्थ भीतर में प्रबल होता है, परार्थ और परमार्थ की बात दिखाई और सुनाई नहीं देती है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया, गलो हूँ हसमुख भाई ने मोकलू छू, तमे 20 लाख रुपया आपी देजो। कि हेलो हेलो हूँ को जो आवाज नहीं आपती। एने कीधो रे अलिया जे 20 लाख रुपया आप्या था, હું હસમુખભાઈને મોકલું, આપી દેજો। હેલો, અવાજ નથી આવડતી। હવે મોબાઈલનો જમાનો ન હતો, વચ્ચે ઓપરેટર હતો, એણે કીધું અવાજ તો સાફ આવી રહી, 20 લાખ રૂપિયા માંગે છે। બોલે તને સંભળાતું હોય તો આપી દે, મને તો સંભળાતું નથી। જ્યાં સુધી ભીતરમાં સ્વાર્થ પ્રબલ હોય, परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती है। परम पूज्य इसलिए कार्य कर पा रहे हैं कि इनका स्वार्थ विगलित हो गया। और इसलिए अपनी बात को संपन्न करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर,
ध्वंस सरल, निर्माण कठिन है। पूज्य स्वामी जी, आप जो निर्माण के कार्य में लगे हैं, जो सृजन के कार्य में लगे हैं, जो उत्थान के कार्य में लगे हैं, और इसलिए आपके सम्मान में कहूंगा, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी महान बलिदानी वीरों का बनता है। पूज्य स्वामी जी, आपने हमें आमंत्रित किया। बहुत दिनों के बाद परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी के दर्शनों का अवसर मिला। मेरे जैन समाज से ही लोग लाडीले हरत संघवी गृह मंत्री के रूप में उपस्थित है। आप दुनिया के कोने कोने से आए हुए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। आइए बंधुओं, आज हम ये संकल्प करें, जैसा पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज ने कहा, ये 22 जनवरी का दिन केवल राम मंदिर का उद्घाटन नहीं, ये राम राज्य के स्थापना का शिलान्यास होने जा रहा है। और उस राम राज्य को सफल बनाने के लिए गुरु हरिप्रबोध स्वामी जी की शिक्षाओं को जीवन में उतारे, तब वो सार्थक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से और संपूर्ण जैन समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं स्मरण करता हूं पूज्यपाद हरिप्रसाद स्वामी जी का, और ये उनके सम्मान में कहना चाहूंगा, परम पारखी पुरुष तुम्हारे चैनों में ये चैन निराला। अरे परम पारखी पुरुष तुम्हारे चैनों में ये चैन निराला, दिव्य ज्योति से भरा हुआ सब नैनों में ये नैन निराला। इस नैन को बार बार प्रणाम।